नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 दिसंबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपने सीटेट ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसमें करेक्शन की जो लास्ट डेट वो आज की ही है। मतलब आज 8 तारीख के बाद आप उसमें ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते। देखिए, फॉर्म भरते समय बच्चे कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपको क्या चाहिए, अभी भी आपके पास विकल्प है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर है, शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 आज के बाद आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस अवधि के दौरान उम्मीदवार अपना विवरण, पाठ्यक्रम और परीक्षा शहर बदल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और देख सकते हैं दोस्तों, अतुल सर का एक नया ट्वीट आता है। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट ट्वीट था क्योंकि जो बच्चे यूपी से बिहार गए पेपर देने, मामला क्या था देखिए, हिंदी में देखते हैं। चक्रवाती प्रभाव के कारण विभिन्न ट्रेनों के देरी से चलने आदि को देखते हुए आज यानी 8 तारीख को जो टीआरई अभ्यर्थियों को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा 2:30 बजे से शुरू होगी। ठीक है, तो सही है। कभी कभी हो जाता है कि कुछ कंडीशन सही नहीं रहती, ट्रेन लेट हो जाती, तो उसको लेकर भाई इनका दिल तो बहुत ही बड़ा है। चलिए अब परीक्षा डेट शीट के बारे में बात कर ले, क्योंकि अभी हमारा सेकंड का पेपर होगा और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा। लेकिन आपको बता दें, फर्स्ट और जो थर्ड का बैक पेपर होना था, फिलहाल अभी उसकी कोई तैयारी नहीं है। आप लोग का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जरा वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर देखिए 7 तारीख से आप लोग के आवेदन भरने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग ने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, नहीं तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, कॉलेज से तत्काल संपर्क करिए और बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे। बाकी देखिए, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। शिक्षक भर्ती का कैसा पेपर कल आया? सामान्य अध्ययन कठिन रहा, भाषा के सवाल रहे सामान्य। देखिए दोस्तों, जो लैंग्वेज का पेपर लास्ट टाइम भी था वो बिल्कुल आसान रख दिया जाता है ताकि बच्चे एक अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता, वो नंबर जोड़े नहीं जाते, बस उसमें आपको क्वालिफाई होना होता है। पहले दिन पटना में एएन कॉलेज समेत 3 केंद्रों पर 70% रही उपस्थिति। देखिए 30% बच्चे पेपर भी छोड़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने आपको बोला था लगभग 8.5 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, 1,20,000 से ज्यादा पद है। तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि अगर 8 लाख का 30% बच्चे पेपर छोड़ते हैं, 8.5 या 10 लाख का मान लेते, 30% कितना हो गया? 3 लाख हो गया। तो उस हिसाब से काफी बड़ी संख्या हो सकती है। चलिए वेट करते हैं फाइनल तक। देखिए एक और खबर आती है, राज्य में 60,000 पदों पर शीघ्र होगी बहाली, हेमंत जी कह रहे हैं। ये दोस्तों जमशेदपुर से अपडेट आ रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि केंद्र झारखंड के हक का पैसा दे दे तो प्रदेश की माली स्थिति सुधर जाएगी। प्रदेश में 60,000 सरकारी पदों पर बहाली की जाएगी। हाल ही में गैर ठीक है सरकारी स्थानों में मतलब 60,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। सीएम गुरुवार को पूर्वी सिंह भूम के पोटका के ठीक है सावना डी फुटबॉल मैदान में आयोजित ठीक है आपकी योजना आपकी सरकार के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों, वहां पर वैकेंसी की बात हो रही, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में अब आप लोग वेट कर रहे होंगे। यहाँ पर तो यूपी टेट का पेपर होना मुश्किल हो गया है। ठीक है, डीएलएड एग्जाम को लेकर के अपडेट जरा देखते हैं। दिसंबर के अंत में होगी डीएलएड सेमेस्टर की परीक्षाएं। अपडेट आती है प्रयागराज से। डीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित होगी। इसको लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर में 1,37,000 से अधिक प्रशिक्षु शामिल होंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों से प्रशिक्षुओं के परीक्षा फॉर्म 7 तारीख से लेकर 13 दिसंबर तक भरवाने के निर्देश जारी किए। ऑनलाइन आवेदन पूरा करते हुए परीक्षा शुल्क जमा करने की रसीद और नामावली 18 दिसंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने मांगा याची लाभ। अब दोस्तों देखिए, ये आरक्षण पीड़ित कौन है? आरक्षण पीड़ित आते हैं ओबीसी कैटेगरी के छात्र और एससी कैटेगरी के। ठीक है, 69,000 भर्ती में ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बाकी देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम पर खतरा आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए अब हुआ क्या ना, कि अब राजस्थान में सरकारें बदल गई। यहाँ पर पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की आ गई। और आपको बता दें, भाजपा नहीं चाहती ओल्ड पेंशन स्कीम। पीएम मोदी भी कर चुके हैं आलोचना। जयपुर कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने प्रेजेंट
दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देश में किसी भी सूरत में ओपीएस लागू नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, कोई सरकार अगर आपके लिए कोई नियम बना देती है तो उसको बदलना इतना आसान होता नहीं, लेकिन सरकारें चाहें तो डेफिनेटली बदल सकती हैं। अब देखते हैं कि भैया राजस्थान में बीजेपी की सरकार करती क्या है, वेट करते हैं। इसीलिए आप लोग से कहते हैं, जब आप लोग घर से वोट देने निकलते हैं ना, तो सोच समझ के निकलिए, क्योंकि आगे चलकर आप लोग को सरकारी शिक्षक बनना है। ठीक है, आप लोग यही उम्मीद रखिए कि आगे चलकर आपको टीचर ही बनना है। इतना पैसा जो आप डीएलएड करने में, बीएड करने में लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? टीचर बनने के लिए कि किस लिए? तो आपके लिए ओपीएस बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये आपके ही फायदे की चीज है। तो आप लोग को पता है क्या बताया जाए। चलिए, स्कूटनी रिजल्ट दोस्तों वेट करिए, उम्मीद है कि पेपर से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। डीएलएड छात्रों के लिए खुशखबरी यही आई थी बिहार में कि वहां पर भी बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा रहा है। तो भैया बीएड के छात्रों के साथ तो काफी ज्यादा आप देख रहे हैं, 2023 का साल उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, और डीएलएड छात्रों के लिए बल्ले बल्ले था। सीटेट यूपी टेट का नोटिफिकेशन, सीटेट लास्ट डेट आ जाए, आज के बाद सीटेट में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको तैयारी करना पड़ेगा 21 जनवरी 2024 के लिए। ठीक है, उसके बाद बात रही यूपी टेट की, तो यूपी टेट में क्या होगा ये समझना है। देखिए दोस्तों, यूपी टेट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होगा जरा इसको भी समझते हैं। क्योंकि जो हमारा यूपी टेट है, अभी उसके लिए ऑनलाइन का प्रोसेस होगा आवेदन का, लेकिन आपको बता दें जो नई वैकेंसी आती है, नई शिक्षक भर्ती आती है, उससे यूपी टेट का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दोस्तों सेम हमने बिहार में देखा कि बिहार टेट का पेपर ना होकर दो दो बार पीआरटी की वैकेंसी आ गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। किसके आधार पर आ गई? सीटेट के बेस पर। तो अगर वैकेंसी आनी है तो आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपको समझना है। बाकी दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की जो भी डेट सीट की अपडेट आती है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की अफवाह से आपको बच के रहना है, नहीं तो आप लोग सोशल मीडिया की अफवाह में फंसेंगे, परेशान होंगे। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, 98,000 से अध्यापकों ने दिया योगदान। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है बिहार से। तो बिहार लोक सेवा आयोग से विद्यालय अध्यापकों में गुरुवार तक करीब 98,000 ने स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया है। 1,10,000 नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों में 12,000 शिक्षकों ने योगदान की अंतिम तिथि तक संबंधित स्कूल में योगदान नहीं दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कुछ एक जिलों से जानकारी अपडेट होना है, तो कुछ संख्या और बढ़ सकती है। योगदान न करने वाले ऐसे शिक्षकों में बीपीएससी से पहली बार चयनित शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों शामिल हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को स्कूलों में योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत से टीचर अभी वहां ज्वाइन नहीं किए, बच्चे नौकरी पा चुके हैं। विभाग ने नव नियुक्त शिक्षकों से पूछा हाउस रेंट चाहिए या सरकारी आवास चाहिए। ठीक है, यूपी में कोई पूछ रहा है आपसे। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिले में बीपीएससी से चयनित 795 शिक्षकों ने नहीं लिया मूल नियुक्ति पत्र, तिथि समाप्त हो गई। ये कहाँ से अपडेट थी देख सकते हैं। तो हर जगह दोस्तों जिले से अलग अलग अपडेट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों और भी जो भी अपडेट आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जो बच्चे भी डीएलएड 2023 बैच में एडमिशन लिए हैं, या जो बच्चे डीएलएड 2022 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों की बैक लग गई है, ठीक है, तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा। लेकिन अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा में होनी चाहिए। पेपर दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि पेपर हमारा किस तारीख से शुरू हो सकता है। देखिए दोस्तों, दिसंबर का जो हमारा लास्ट वीक रहेगा, ठीक है, 25 दिसंबर आपको पता है, इस दिन तो हमारी छुट्टी रहेगी, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, हमारे पेपर के लिए टोटल कितने दिन चाहिए? 6 वर्किंग डे चाहिए, या कभी कभी संडे भी सम्मिलित हो जाता है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो ये मान के चल सकते हैं कि हमारा पेपर 26 दिसंबर से शुरू हो सकता है। 26 तारीख को दिन रहेगा हमारा मंगलवार का। ठीक है, तो 26, 27 और 28 इन 3 दिन लगातार हमारा पेपर हो सकता है। फिर उसके बाद 29 को पेपर किया जा सकता है, 30 और 31 को भले संडे पड़े तो इस दिन भी पेपर हमारा लिया जा सकता है। तो दोस्त ये 6 दिन सबसे बेहतरीन लग रहे हैं, इसमें पेपर होना होगा तो हो सकता है, तो इसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। बाकी 25 को तो नहीं उम्मीद है कि पेपर होगा। बाकी 1 तारीख को आपको पता है न्यू ईयर है, नया साल रहेगा। चलिए देखते हैं 26 दिसंबर, इस दिन कोई ना कोई पेपर हमारा पड़ेगा, अगर पेपर लास्ट वीक में जा रहा है तो। ठीक है ना, तो मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आप सभी का दिन शुभ हो। एक और बात आपको बताते चले, या इनको पेपर कराना होगा तो एक और डेट आ सकती है हमारे लिए,
18 दिसंबर से, लेकिन लास्ट वीक की बात है तो ये 26 वाली डेट सही लग रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।